आज हम दो बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानियों की बात करने वाले हैं। एक है करुणा और उसके जादुई मोमोज की कहानी, और दूसरी है लक्ष्मी बुआ और उनके प्यारे से राजू की। चलिए साथ मिलकर इन कहानियों में छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। तो देखते हैं कि हमारा ये सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम दोनों के संघर्षों को जानेंगे, फिर देखेंगे कि उनके रिश्ते किन परीक्षाओं से गुजरे, उन तक मदद कैसे और कहां से पहुंची, उनके कर्मों का उन्हें क्या फल मिला, और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे जो ये कहानियां हमारे सामने रखती हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दो बहुत ही मेहनती लेकिन अकेली औरतों से। दोनों अपने अपने गांव में अपनी छोटी सी दुनिया बसाए जिंदगी की हर मुश्किल का सामना कर रही हैं। तो देखिए, एक तरफ है करुणा जो अपने मोमोज के ठेले से अपना गुजारा करती हैं, और वहीं दूसरी तरफ है लक्ष्मी बुआ जो भुट्टे बेचकर अपना काम चलाती हैं। कहने को तो दोनों का काम अलग है, पर कहानी बिल्कुल एक जैसी है, मेहनत और अकेलेपन की कहानी। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे अहम है, यानी रिश्ते। और मजे की बात यह है कि यहीं से दोनों की कहानियों की राहें एकदम जुदा हो जाती हैं। सोचिए, करुणा ने अपनी पूरी जिंदगी एक एक पैसा अपने बच्चों राधा और सुधीर पर लुटा दिया। उन्हें पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, और बदले में उन्हें मिला तो बस अकेलापन। बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में ऐसे मशगूल हुए कि जिस माँ ने उन्हें दुनिया दिखाई उसे ही भूल गए। सुधीर के ये शब्द सब कुछ कह जाते हैं, है ना? माँ की फिक्र उसे टोकना लगती है। यहीं से उस रिश्ते में पड़ी दरार हमें साफ साफ दिखने लगती है। और अब देखिए लक्ष्मी बुआ की कहानी। उनका अपना कहने को कोई नहीं था, पर उन्हें मिला राजू, एक पड़ोस का बच्चा जो उन्हें अपनी सगी दादी से भी बढ़कर मानता था। ये रिश्ता खून का नहीं था, ये रिश्ता था छोटी छोटी परवाह और सच्चे अपनेपन का। जैसा कि लक्ष्मी बुआ खुद कहती हैं कि कुछ रिश्ते खून से नहीं बल्कि सीधे दिल से जुड़ते हैं, और सच तो यह है कि अक्सर यही रिश्ते सबसे मजबूत निकलते हैं। खैर, जिंदगी दोनों को ही एक ऐसे मोड़ पर ले आती हैं जहां वो लगभग हार मान लेती हैं, लेकिन ठीक तभी उन तक जो मदद पहुंचती है वो वाकई में बड़ी अनोखी और यादगार होती है। करुणा का मोमो का धंधा बिल्कुल ठप हो चुका है। वो सिर से पांव तक कर्ज में डूबी है। अब उसके पास सिवाय भगवान पर भरोसे के और कोई रास्ता नहीं बचा है। और फिर एक चमत्कार होता है, सच में। दो रहस्यमयी बच्चे न जाने कहां से आते हैं और बंद दरवाजे के पीछे ऐसे जादुई मोमोज बनाते हैं कि करुणा की तो जैसे किस्मत ही खुल जाती है। उसकी दुकान पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। लक्ष्मी बुआ की मदद के लिए कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि चमत्कार से भी ज्यादा शक्तिशाली चीज सामने आती है, एक वादा। राजू शहर जाने से पहले वादा करके गया था कि वो वापस जरूर आएगा, और 15 साल, पूरे 15 साल बाद वो अपना वादा निभाने के लिए लौटता है। और इसमें सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? राजू की वापसी ठीक उसी तरह होती है जैसे वो बचपन में उनकी परवाह करता था। लक्ष्मी बुआ नींबू भूलती हैं और एक लंबा सा नौजवान उन्हें नींबू थमा देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि वही छोटा राजू था। तो अब वक्त है ये देखने का कि इन सब घटनाओं और रिश्तों का अंजाम क्या हुआ, क्योंकि हर कहानी का असली मतलब तो उसके अंत में ही छिपा होता है ना? जैसे ही सुधीर को पता चलता है कि उसकी माँ का मोमो का बिजनेस हिट हो गया है, वो भागा भागा गांव आता है, लेकिन मां के लिए प्यार में नहीं बल्कि उसकी सारी दौलत हड़पने के लालच में। और यहीं पर कर्मों का पूरा हिसाब किताब सामने आ जाता है। सुधीर अपनी मां के पैसे चुराता है और वो पैसा पल भर में राख हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजू लक्ष्मी बुआ को अपनाने आता है और उसे बदले में एक प्यार करने वाला भरा पूरा परिवार मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल। वो चमत्कारी दूध सुधीर को एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सबक सिखाते हैं। वो कहते हैं कि मां के बिना उसकी जिंदगी और उसकी ये दौलत दोनों ही इस राख की तरह बिल्कुल बेकार हैं। तो मतलब एकदम साफ है, एक कहानी का अंत होता है गलती के एहसास और माफी पर, तो दूसरी कहानी का अंत होता है सालों के प्यार और वफादारी की जीत पर। लक्ष्मी बुआ को आखिर में वो परिवार मिल ही जाता है जिसकी वो हमेशा से हकदार थीं। तो इन दोनों कहानियों को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो परिवार की कैसी तस्वीर सामने आती है? आखिर क्या है जो ज्यादा मायने रखता है? जब हम इन दोनों कहानियों को आमने सामने रखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ वो सगा बेटा है जो पहले मां को छोड़ता है और फिर उसे लूटने आ जाता है, और दूसरी तरफ एक पराया लड़का है जो 15 साल बाद भी अपना वादा निभाने लौट कर आता है।
ये कहानियां हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि असल में एक परिवार क्या बनाता है? क्या वो खून का रिश्ता है या फिर वो बंधन है जो प्यार, परवाह और वफादारी की नींव पर बनता है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।